तारीख थी 17 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के एक घर में रात के करीब 2 बजे एक महिला और एक पुरुष बेहद आपत्तिजनक स्थिति में थे। लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर दाखिल होता है और इसके बाद एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जाता है जिसकी कहानी जानने के बाद आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसी घटना थी जिसकी कहानी बेहद ज्यादा खौफनाक है। तो साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है 15 दिसंबर 2025 से। सुबह सुबह का वक्त था और तभी उत्तर प्रदेश के चंदौसी के बाहरी इलाके में खेतों के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही लोग पतरुआ ईदगाह के पीछे से गुजरने लगे तभी उनके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर लोगों ने पहले अपने हाथ नाक पर रखे और फिर कुछ ही पलों में उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। जमीन पर एक बड़ा सा काले रंग का बैग पड़ा था, लेकिन ये कोई आम बैग नहीं था। बैग उभरा हुआ था और उससे उठती गंध ऐसी थी कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था। अब बैग के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने अपने मुंह ढांक लिए और कुछ पीछे हट गए। सबको अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है और इसलिए तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर कुछ ही देर में पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। बैग को घूरते हुए सबके मन में एक ही सवाल था कि अगर ये खुला तो अंदर क्या निकलेगा। अब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया और फिर बैग के पास पहुंचकर धीरे धीरे उसे खोलने लगे। अब जैसे ही वो बैग खुला, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। बैग के अंदर एक शव था, लेकिन ये ऐसा शव था जिसका न सर था, न हाथ, न पैर। एक ऐसा शव जिसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जब आसपास लोगों से पूछताछ की तो उन्हें वहां पर ना ही कोई चश्मदीद मिला और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे शव की पहचान हो सके। और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये शव किसका है और इसे क्यों मारा गया। लेकिन इसके बाद जब बैग को अच्छी तरह से टटोला गया तो उसमें से एक हाथ निकला जिसमें राहुल नाम का टैटू गुदा हुआ था और इसी एक नाम ने इस बेहद खौफनाक मामले का खुलासा किया। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने इलाके में हाल ही के दिनों में लापता हुए लोगों की फाइलें खंगालनी शुरू की। थाने के पुराने रजिस्टर खुलवाए गए, मोहल्ले में पूछताछ हुई और फिर ढेर सारी फाइलें खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस को 24 नवंबर की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट रूबी नाम की एक महिला ने दर्ज कराई थी जो बुर्रा मोहल्ले की रहने वाली थी। रिपोर्ट में उसने ये बताया था कि उसका पति जूते चप्पल बेचने का काम करता है और कुछ दिनों से लापता है। अब रिपोर्ट के हिसाब से नाम बिल्कुल मेल खा रहा था और समय भी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल रूबी को थाने बुलाया और उसके सामने बैग से मिली एक टी शर्ट रख दी गई और फिर उससे पूछा गया कि क्या ये टी शर्ट तुम्हारे पति की है। लेकिन रूबी ने बिना देर गंवाए तुरंत उस टी शर्ट को पहचानने से इनकार कर दिया और यहीं से पुलिस को रूबी पर शक होने लगा, क्योंकि उसके शब्दों में ठहराव जरूर था लेकिन घबराहट साफ नजर आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस को रूबी पर शक हुआ, उन्होंने अपने सवाल बदल दिए और अब उससे सीधे पूछताछ नहीं हो रही थी, बल्कि बातचीत के बीच बीच में उससे बातें टटोले जाने लगी। और फिर बातचीत के दौरान पुलिस ने रूबी का मोबाइल फोन ले लिया और उसे चेक करने लगे। इसके बाद जैसे ही रूबी के मोबाइल की गैलरी खोली गई, उसमें ढेर सारी तस्वीरें सामने आने लगी और उनमें से एक तस्वीर में पुलिस को रूबी के साथ एक युवक खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसने बिल्कुल वही टी शर्ट पहनी थी जो उस काले रंग के बैग से बरामद हुई थी। अब उस तस्वीर को देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद जब उस तस्वीर को रूबी के सामने रखा गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और कुछ ही सेकंड में उसने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो किसी को भी झंझोकर रख देगा। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ये पता चला कि 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात को राहुल रात के करीब 2 बजे घर लौटा। उसने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी रूबी मोहल्ले के एक युवक गौरव के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में थी और जैसे ही राहुल ने यह नजारा देखा, इनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन इसी अफरा तफरी में रूबी ने अचानक लोहे की रॉड उठाई और अचानक राहुल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक थी। अब रूबी और उसका प्रेमी गौरव शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगे और प्लान के मुताबिक वो सबसे पहले एक कटर मशीन लेकर आए और फिर उन्होंने शव के टुकड़े किए। इसके बाद बाजार से काले रंग के 2 बड़े बैग खरीद कर लाए। इनमें से एक बैग में सर रखा गया और दूसरे में धड़
और फिर पहले बैग को बहते पानी में बहा दिया गया और दूसरे बैग को पतरुआ ईदगाह के पीछे खेत में फेंक दिया गया। इन दोनों की योजना प्लान के मुताबिक चल रही थी और फिर खुद को सुरक्षित दिखाने के लिए 24 नवंबर को रूबी थाने पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब उस पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और यहाँ पर उनकी वही गलती थी, एक टैटू, एक टी शर्ट और मोबाइल की कुछ तस्वीरें। आखिरकार पुलिस ने सारे सबूत जोड़ दिए। रूबी के घर से कटर मशीन बरामद कर ली गई, गौरव गिरफ्तार हुआ और फिलहाल पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का वो खौफनाक मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।